जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता 145 और उसका 18वीं आयत साम्स 145 वर्स 18 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। दाऊद ये भजन लिखते समय परमेश्वर का गुण को बता रहा है। दाऊद कहता है कि जो लोग प्रभु के नाम को पुकारते हैं परमेश्वर उनके करीब रहता है, उनके समीप रहता है। लेकिन यहाँ पर पुकारना केवल काफी नहीं है। उसके दूसरे लाइन में लिखा है जो सच्चाई से पुकारते हैं। पुकारना मतलब क्या है? परमेश्वर के नाम को बुलाना, प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है जो सच्चाई से या सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर उनका करीब रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं को हम जांचें। बहुत से वक्त हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थी प्रार्थनाएं होते हैं। हम लोग हमारी जरूरत, हमारा परिवार, हमारा बच्चे, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा गाड़ी, इन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमने कभी प्रार्थना किया प्रभु तेरे राज्य आए, प्रभु आपकी महिमा इस पृथ्वी पे हो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना ताकि बहुत सारे लोग शांति पाए। ऐसी सारी बातों के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? वचन में लिखा है सच्चाई से प्रार्थना करें, हमारे स्वार्थ को हटाए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारा समीप रहने वाला परमेश्वर है। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 34 और उसकी 18वीं आयत साम्स 34 वर्स 18। यहाँ पर लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर किसके समीप रहता है? जो मन से टूटे हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त बहुत सारे लोग एक टूटापन से होकर जाते हैं, जहां पर वो लोग दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है हमको समझने वाले कोई नहीं है, हमारी मदद करने वाले कोई नहीं है, इतना सारा टेंशन, इतनी सारी बातें हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इस प्रकार का एक बोझ के साथ लेकर चलने वाले लोग, या फिर एक ऐसा बोझ जहां पर हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए था और हमने ऐसी बातें कर दिया, और ऐसा एक बोझ के साथ, टूटेपन के साथ चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कहता है मैं उनके समीप रहने वाला परमेश्वर हूं। जो मन से दुखी है प्रभु उनके पास रहता है। जो सच्चाई से प्रभु के नाम को पुकारते हैं परमेश्वर उनके साथ है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई काल्पनिक बात नहीं है कि हम प्रार्थना करें और हो सकता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और जब प्रभु से प्रेम करने वाले सच्चाई से प्रभु के नाम को पुकारते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इब्रानियों का किताब उसका 13वीं अध्याय और 5वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। बहुत से वक्त हम लोग ऐसे समय से होकर जाते हैं या ऐसी भावनाएं हमारे मन में आता है कि परमेश्वर भी हमको छोड़ दिया है, प्रभु हमको भूल गए हैं। ऐसे सारी विचारों से जब हम लोग संघर्ष करते हैं उस समय हमें याद रखना है परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर कहता है टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर, सच्चाई से पुकारने वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वाले लोगों को ढूंढने वाला परमेश्वर, उनके करीब आने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन टूटापन से होकर जा रहे हैं तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको हिम्मत देगा, प्रभु आपको बल देगा। परमेश्वर आपको अपने बाहों में लेना चाहता है, आपको आलिंगन करना चाहता है। आप प्रभु के प्रेम को जरा महसूस कीजिए। आज प्रभु की आत्मा आपको इन वचनों के द्वारा बल और सामर्थ्य देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर सच्चाई से पुकारने वाले लोगों के समीप रहने वाला परमेश्वर आप है। टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर आप है। प्रभु आप कितने अच्छे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
बहुत से वक्त प्रभु दुख और निराशा से हम होकर जाते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे करीब रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी परमेश्वर, हम किसी और को नहीं बता सकते हैं, ऐसे दर्द से हम होकर जाते हैं परमेश्वर, बोझ से हम होकर जाते हैं परमेश्वर, आर्थिक समस्या से हम होकर जाते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, आप हमको हिम्मत दीजिए, बल दीजिए। प्रभु ये वचन सुनने वाले हर एक लोग आशीषित होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।